हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 17 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 17 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि हाल ही में जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो भारत को 80वें क्रम का स्थान मिला है। भारतीय अध्यक्षता के दौरान वर्ष 2026 में ब्रिक्स की थीम क्या है। तो लचीलापन, नवाचार नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण, यानी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलेबोरेशन कोलेबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को किस देश का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित किया। तो ये वेनेजुएला का। किस देश की महिला क्रिकेट टीम के कप्तान एलिसा हिली ने इंटरनेशनल क्रिकेट टीम से संन्यास की घोषणा की है क्रिकेट से। तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। 24 घंटे नल से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर पुरी बन गया है। बाल विवाह मुक्त भारत का जो टारगेट है 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त होने का टारगेट है। भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए। सर्जियो गौर। अनूप कुमार साहा को किस बैंक का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक। भूमिगत कवक नेटवर्क पर शोध के लिए पर्यावरण उपलब्धि हेतु टाइलर पुरस्कार किसे दिया गया। ये टोबी कियर्स को दिया गया है। ठीक है। तो किस पंचायत को राजस्थान का पहला पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय घोषित किया गया। बामनवास कंकर पंचायत को। नौवां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा। ये कोच्चि, केरल में आयोजित होगा। ठीक है। तो ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज का अपना सवाल नंबर 1 पर। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि मेरा तबीयत अभी ठीक है नहीं, तो हम प्रश्न में ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। हम लोग करंट अफेयर प्रश्न टू प्रश्न हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है। आप लोग टेंशन ना लें। जितना जल्द मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा, हम लोग फिर से अपने फ्लो में, जिस तरह से हम लोग अपना करंट अफेयर स्टैटिक जीके रिलेट कर करके हर ऑप्शन को पढ़ते थे, उस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तत्काल हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है। तो हाल ही में शत्रुजीत सिंह कपूर, ये जो है, ये आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक बन गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति जो समिति है, उन्होंने जनवरी 2026 में यह फैसला किया। ठीक है, कि शत्रुजीत सिंह कपूर हरियाणा कैडर के जो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी है। ठीक है, इनको आईटीबीपी का आईटीबीपी का महानिदेशक बनाया जाए। ठीक है, वह 31 अक्टूबर 2026 तक, यानी कि उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेश तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। अगर आईटीबीपी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। और ये जो है, इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है। प्रवीण कुमार, तो ये प्रवीण कुमार है, ये पहले ये आईटीबीपी और इसके साथ साथ बीएसएफ के एडिशनल चार्ज भी इनके पास था। आईटीबीपी के जो महानिदेशक थे, और इसके साथ साथ ये बीएसएफ के भी एडिशनल चार्ज में थे। ठीक है, लेकिन अब जो है आईटीबीपी के महानिदेशक कौन हो गए हैं। शत्रुजीत सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर हो गए हैं। तो अब प्रवीण कुमार सिर्फ बीएसएफ के रह गए। ठीक है। प्रवीण सूद, प्रवीण सूद जो है, ये सीबीआई के महानिदेशक हो जाएंगे। और प्रवीण रंजन, ये जो है सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। यहां से देखें तो अर्धसैनिक बलों के कुछ प्रमुख को देख लें।
तो सीआईएसएफ के जो महानिदेशक हैं ये प्रवीर रंजन हो जाएंगे। आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर हो गए। एसएसबी का 26वां महानिदेशक संजय सिंघल। बीएसएफ के प्रवीण कुमार। सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। भारतीय तटरक्षक बल के एस परमेश। एनडीआरएफ के पीयूष आनंद। आरपीएफ के जो महानिदेशक हो गए सोनाली मिश्रा। असम राइफल के महानिदेशक विकास लखेरा और एनसीसी के महानिदेशक वीरेंद्र वत्स हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चले हम लोग। नेक्स्ट देखें तो ये हो जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बीमार एस्ट्रोनॉट को इतिहास में पहली बार आपातकालीन इलाज के लिए पृथ्वी पर वापस लाने का काम किस स्पेस एजेंसी ने किया है? तो ये आप रिलेट करेंगे नासा से। किससे? नासा से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ एक आप टर्म लिखा हुआ देख रहे हैं, आईएसएस। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये है क्या? प्रश्न तो उठता है। तो पृथ्वी से लगभग ये जो मान ली अगर ये पृथ्वी है तो यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 400 किलोमीटर ऊपर का जो ये जो क्षेत्र है, 400 किलोमीटर ऊपर का जो ये क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आपका आईएसएस कहलाता है। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहलाता है। ठीक, वैसे हम जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बात कर रहे हैं ना, ये यूएसए, रसिया, फिर जापान, फिर आपका हो गया कनाडा और यूरोपीय कंट्री जो है, ठीक है, यूरोपीय देशों के द्वारा ये बनाया गया एक शोध केंद्र है। ठीक है, जहां पर अंतरिक्ष यात्री महीनों रहते हैं और रिसर्च का काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जनवरी 2026 में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या भाई? तो नासा को पहली बार मजबूरन अपना मिशन अधूरा छोड़ना पड़ गया है। क्यों? क्योंकि इनका जो एस्ट्रोनॉट था, जो इनका जो स्पेस में जाने वाले जो थे एस्ट्रोनॉट, वो बीमार पड़ गए, उनकी तबीयत खराब हो गई। बीमार एस्ट्रोनॉट को इमरजेंसी मेडिकल एवाक्यूएशन के जरिए पृथ्वी पर लाया गया और यह नासा के इतिहास का पहला मेडिकल रेस्क्यू मिशन है। इस स्पेस एक्स के स्पेसक्राफ्ट से लाया गया है। इसे किससे लाया गया? स्पेस एक्स का जो स्पेसक्राफ्ट था उससे इस एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर लाया गया है। ठीक है, अगर यहाँ से हम नासा की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में 29 जुलाई को, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, और इसके अध्यक्ष हो जाएंगे जेरेड इसाकमैन। अगर इसकी कुछ करंट अफेयर की बात करें तो नासा ने आईबीएम के साथ मिलकर सूर्या नामक एआई मॉडल लॉन्च किया जो अंतरिक्ष मौसम की सटीक भविष्यवाणी करता है। नासा ने सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने हेतु ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया। पंच मिशन जो है ये सोलर विंड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया है। नासा ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए लूनर ट्रेबलेजर उपग्रह लॉन्च किया है। प्रीफायर मिशन लॉन्च किया गया है, किस लिए? तो पृथ्वी के जो ये ध्रुवीय क्षेत्र है इसके अध्ययन के लिए। प्रोजेक्ट निसार नासा और इसरो के बीच ये शुरू किया गया है और यूरेनस के 29वें उपग्रह एस 2025 U1 इसका नाम दिया गया है जो खोजा गया है। ठीक है, अगर निसार की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, आपको ध्यान देना, याद रखना हो कि ये ट्रेसर्स मिशन और ये ट्रेबलेजर मिशन जो है, लूनर ट्रेबलेजर मिशन, ये दोनों से क्वेश्चन आपका ये जो बीपीएससी हाल में जो हुआ है
सितंबर के महीने में, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो आप इसे जरूर याद रखें। नेक्स्ट चले हम लोग कि दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो देखिए, मेल कैटेगरी में मिशेल मिचेल स्टार्क को मेल कैटेगरी में, और फीमेल कैटेगरी में लॉरा वोल्वर्ट को चुना गया है। तो ये जो मिचेल स्टार्क जो है, ये आपके बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और ये जो लॉरा वोल्वेट है, ये बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो दोनों का आपको नाम याद रखना होगा। जैसे मेल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी में हो गई आपका लॉरा वोल्वेट, और मेल कैटेगरी में हो गए मिचेल स्टार्क। ये दोनों कैटेगरी आपको याद रखने हैं। यहाँ से अगर हम आईसीसी की बात करें, तो स्थापना 1909 में, मुख्यालय दुबई, और अध्यक्ष हो जाएंगे जैसा। अगर इसका करंट अफेयर की अगर हम बात करें, तो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 इंडिया जीता। आईसीसी ने 7 जुलाई 2025 को संजोग गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ऐतिहासिक आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी एमएस धोनी हो जाएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंडिया ने जीता है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली जो है, ये आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं फिर से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत की अदरक राजधानी घोषित किया गया है। तो मिजोरम को, किसको, मिजोरम जो है, मिजोरम को हाल ही में भारत की अदरक राजधानी के रूप में घोषित कर दिया गया है। नीति आयोग ने अदरक उत्पादन में तीव्र वृद्धि के आधार पर राज्य को आधिकारिक तौर पर अदरक राजधानी घोषित किया है। यह मिजोरम में उत्पादित अदरक की जो उच्च गुणवत्ता को भी दर्शाता है। मुख्यमंत्री लालदू होमा लालदू होमा ने इस उपलब्धि का श्रेय किसानों के निरंतर प्रयासों को दिया है। ठीक है, अगर यहाँ से हम बात मिजोरम की करें, तो राजधानी आइजोल, राज्यपाल विजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री लालदू होमा, और उच्च न्यायालय जो है यहाँ का गुवाहाटी है, मिजोरम का। ठीक है, देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना मिजोरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत के लिए किस राज्य के पहले रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया। तो मिजोरम के लिए किस राज्य में कैलामड़ी कैलामड़िया मिजोरमेंसिस नाम की नई रीड सांप प्रजाति की खोज की गई है। तो ये मिजोरम के लिए खोज किया गया है। नेक्स्ट चले, तो भारत में 2026 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है, ये कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है जनवरी महीने के 16 तारीख को। जनवरी महीने के 16 तारीख को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। तो इसका रीजन क्या है स्टार्टअप दिवस मनाने का। तो 16 जनवरी को 16 जनवरी को 2016 में, ठीक है, जो स्टार्टअप इंडिया जो था, इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो इसी कारण 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है 2026 में 16 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन सरकार ने 75 ग्रैंड चैलेंज जारी किए और 20 राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड्स प्रदान किए, जो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए है। तो नेक्स्ट चले हम लोग कि विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी अनुमानित की है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, ये 7.2% रहेगा। और विश्व बैंक ने
और उसके विश्व बैंक जो है वर्ष 2025-26 के लिए जो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया कितना 7.2%, और उसके जून के अनुमान से यह 0.9% जो है अधिक है। देश में मजबूत घरेलू मांग और लागू किए गए कर सुधारों से के असर को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाया गया है। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट। कब इसके फाउंडेड हुई, फॉर्मेशन ये इसका कब है, 1944 में। और इसके प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यूनाइटेड नेशन ही है। और इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे अजय बंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चले। तो हाल ही में किस देश ने मिस्र यानी इजिप्ट, लेबनान और जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड संगठनों को आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा इन अफ्रीकी कंट्री में यानी कि इजिप्ट, इजिप्ट हो गया आपका, लेबनान, जॉर्डन, ये जो है इन देशों में जो मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन थे, इन्हें आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। ठीक है, कौन, अमेरिका। ठीक है, दुनिया में यूं तो कई छोटे बड़े आतंकवादी संगठन हैं, लेकिन ये 10 संगठन ऐसे हैं जो करीब एक एक अरब लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। ठीक है, खास बात यह है कि इन्हें दुनिया के लगभग सभी देशों ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। इस्लामिक स्टेट, अलकायदा, तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान में है, बोको हराम, अल नुसरा फ्रंट, हिजबुल्लाह, हमास, कुर्दिस्तान वर्क्स पार्टी और रिवोल्यूशनरी आर्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया। ठीक है, तो इतने जो ये है ये सभी ब्लैकलिस्टेड हो चुके हैं। नेक्स्ट चले। तो रक्षा बल वायुवृत्त दिवस प्रतिवर्ष 14 जनवरी को किनकी विरासत और सेवा को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है? ठीक है, तो ये 14 जनवरी का एक इम्पोर्टेंट डे जो है हमने छोड़ दिया था, तो ये के एम करियप्पा जो है उनके विरासत और सेवा को सम्मानित करने के लिए हर साल 14 जनवरी को रक्षा बल वायुवृत्त दिवस जो कि मनाया जाता है। ठीक है, के एम करियप्पा ये थे कौन? तो के एम करियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे, जो 1953 में इसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली कैंट स्थित मानिक शाह सेंटर में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल हुए थे। कौन? राजनाथ सिंह। यहाँ से अगर हम लोग जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लें तो 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली दिवस और डीआरडीओ की स्थापना है। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। और एक आप इसमें ऐड कर सकते हैं, 15 जनवरी को सेना दिवस। ठीक है, नेक्स्ट चले। तो किस राज्य ने नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है? तो बड़े राज्यों की जो कैटेगरी है हम देखें तो महाराष्ट्र इसमें टॉप पे रहा है। कौन? महाराष्ट्र। ठीक है, तो ईपीआई यानी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है ये 2024 में जो 24 जो था ये चौथा एडिशन था 2024 का। ठीक है, पहला एडिशन अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। तो आप कहिएगा कि ये 24 का है सर। ठीक है, तो ये इंडेक्स जो है 24 का, लेकिन इसे जारी किया गया, रिलीज किया गया है 2026 में। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है
ये 2024 का जो है ये इसका चौथा एडिशन था और पहला एडिशन इसका 2020 में हुआ था। यह इंडेक्स भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक्सपोर्ट के लिए तैयारी का आकलन करता है। ठीक है। ईपीआई 2024 में सिर्फ ईपीआई 2024 में 4 पिलर्स, 13 सब पिलर्स और 70 इंडिकेटर्स हैं। 4 पिलर्स में जो है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इकोसिस्टम, पॉलिसी और गवर्नेंस और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ये 4 पिलर्स हो गए। ईपीआई 2024 में टॉप बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल है। अगर यहाँ से हम बात करें नीति आयोग की, ठीक है, तो नीति आयोग का स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी निर्णय के माध्यम से की गई है। यह 1 जनवरी 2015 में अस्तित्व में आया। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो जाएंगे बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है। अगर हम करंट अफेयर से रिलेट करें अगर, तो नीति आयोग का लक्ष्य कब तक भारत के दलहन उत्पादन को दुगना करना है, तो 2047 तक। भारतीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स इसका है नीति आयोग का। भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है, तो नीति आयोग के। किसने किसने फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा किया है, तो नीति आयोग ने। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने किया, नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, राजीव गौबा को। ठीक है। तो ये आपका कल का सवाल था कि हाल ही में बाघों की जनगणना हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो एमएस ट्रिप्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन है, मेटा ने ट्रंप के किस पूर्व सलाहकार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नामित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दीना पावेल मैककॉर्मिक को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आज का सवाल है कि अंतरिक्ष में क्लाउड 9 भूतिया नामक आकाशगंगा की खोज किसने किया है। इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और भारत की इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल 5वीं एयरलाइंस कौन बनी है, इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।